पिछली क्लास में हमने पूरक समुच्चय के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस क्लास में पूरक समुच्चय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें सार्वत्रिक समुच्चय U दे रखा है, एक समुच्चय A दे रखा है, हमें ज्ञात करना है A डैश। A डैश का मतलब A का पूरक या A नहीं समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो जिसका भी हमें डैश ज्ञात करना है उसको U में से घटा दो। तो यहाँ पर देखो A का डैश ज्ञात करना है तो A को U में से घटा दो, तो लिख दो U अंतर A। U अंतर A देखो क्या होगा, तो U और A में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो U और A में उभयनिष्ठ अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। अब ये जो समुच्चय U है, इस समुच्चय U में से इन उभयनिष्ठ को उठा दो, शेष का समुच्चय बना लो, वो समुच्चय होगा U अंतर A का। तो शेष अवयव कौन कौन से हैं? शेष अवयव है 2, 4, 6, 8, 10। इन शेष का जो समुच्चय होगा वो होगा U अंतर A का या A डैश का समुच्चय होगा। अगला प्रश्न देखो, सार्वत्रिक समुच्चय U दे रखा है, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। A समुच्चय में दे रखा है कक्षा 11 की लड़कियों का समुच्चय। हमें ज्ञात करना है A डैश। A डैश का मतलब A का पूरक या A नहीं समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो जिसका भी डैश हमें ज्ञात करना है उसको U में से हटा दो या घटा दो। अब देखो U और A में उभयनिष्ठ अवयव क्या है, तो ये जो समुच्चय U में दे रखा है वो क्या दे रखा है, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। और A समुच्चय क्या दे रखा है, कक्षा 11 की लड़कियों का समुच्चय। अब ये जो U जो समुच्चय है, इस समुच्चय को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कक्षा 11 के लड़के और लड़कियों का समुच्चय, क्योंकि विद्यार्थियों में लड़के भी आ जाएंगे और लड़कियां भी आ जाएंगी। अब उभयनिष्ठ देखो क्या मिल गया, उभयनिष्ठ अवयव मिल गया हमें यहाँ पर लड़कियां। तो U में से इस उभयनिष्ठ को उठा देंगे, U में से इस उभयनिष्ठ अवयव को उठा देंगे, शेष का जो समुच्चय बनाएंगे वो समुच्चय क्या होगा, U अंतर A का या A डैश का। तो शेष जो समुच्चय बनेगा वो क्या बन जाएगा फिर, कक्षा 11 के उभयनिष्ठ अवयव तो हट गया, क्या बच गया शेष, लड़के। तो कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय, कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय, ये आ गया A डैश या U अंतर A। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी हमें सार्वत्रिक समुच्चय U और एक समुच्चय A और दूसरा समुच्चय B दे रखा है। हमें A डैश, B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A यूनियन B ये ज्ञात करनी, साथ में इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखो A डैश का मतलब U माइनस A, B डैश का मतलब U माइनस B। अब देखो U और A में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो U और A में उभयनिष्ठ अवयव है 2 और 3। अब ये जो समुच्चय U है, इस समुच्चय U के इन उभयनिष्ठ को छोड़ दो और शेष का समुच्चय बना लो, वो जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा U अंतर A का। तो इस समुच्चय में अवयव आएंगे 1, 4, 5, 6। U अंतर B, तो U और B में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो U और B में उभयनिष्ठ अवयव है 3, 4, 5। अब इस U में इन उभयनिष्ठ को छोड़ दो, शेष का समुच्चय बनाओ, वो समुच्चय बनेगा U अंतर B का। तो इस समुच्चय में अवयव आएंगे 1, 2, 6। आगे में ज्ञात करना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश और B डैश में देखो उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ अवयव है 1 और 6। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश में अवयव आएंगे 1 और 6। A यूनियन B, तो A यूनियन B में देखो
ए के भी अवयव आएंगे। ये जो ए यूनियन बी समुच्चय होगा, इस समुच्चय में ए के अवयव आएंगे, बी के अवयव आएंगे, और जो उभयनिष्ठ अवयव हैं ए और बी में, उनको या तो ए के अवयवों के साथ लिखो या बी के अवयवों के साथ लिखो। हमें एक ही बार उनको लिखना है। तो ए और बी समुच्चय देखो, इनमें उभयनिष्ठ अवयव हैं 3। उभयनिष्ठ अवयव क्या है? 3। इस उभयनिष्ठ अवयव को चाहे ए के अवयवों के साथ लिख दो, चाहे बी के अवयवों के साथ लिख दो। तो ए यूनियन बी बराबर देखो क्या मिलेगा, ए के अवयव लिख दो 2,3, बी के अवयव भी लिख सकते हैं। पहले ए के अवयव लिख दिए, अब बी के अवयव लिखो। उभयनिष्ठ को हमने लिख दिया ए के साथ, तो अब फिर से इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, शेष अवयवों को लिखो। तो शेष अवयव 4,5। आगे देखो, अब हमें ये सिद्ध करना है, इसी प्रश्न में ये सिद्ध करने वाला प्रश्न भी दे रखा है। तो ए यूनियन बी का डैश और बराबर होना चाहिए किसके? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ये रहा, तो इसको तो ज्ञात करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पहले हमने ज्ञात कर लिया। तो इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। अब देखो, ये हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी का डैश। हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो जिसका भी हमें डैश ज्ञात करना है उसको यू में से घटा दो या हटा दो। तो यहाँ पर हम डैश किसका ज्ञात करें? यहाँ पर हम डैश ज्ञात करें ए सम्मिलन बी का। तो इस ए सम्मिलन बी को यू में से हटा दो, तो या घटा दो, एक ही बात है। यू अंतर ए सम्मिलन बी, यहाँ पर हम घटाना शब्द बोल देंगे, और जब हम वेन आरेख सीखेंगे तो वहाँ पर हटाना शब्द बोलेंगे। तो दोनों में से कोई शब्द बोल दो, कोई गलती नहीं है। अब देखो, यू समुच्चय देखो ये रहा हमारे पास, और ए सम्मिलन बी समुच्चय भी हमने ज्ञात कर लिया। इनमें उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अब ये जो समुच्चय यू है, इस यू में इन उभयनिष्ठ को छोड़ दो, शेष का समुच्चय बनाओ। शेष अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा ए अंतर ए सम्मिलन बी का समुच्चय। तो शेष का समुच्चय बन जाएगा जिसमें अवयव होंगे, एक तो 1 होगा और एक 6, तो 1,6। समीकरण नंबर लिख दो 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं, इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। और समान समुच्चयों को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? दोनों समुच्चयों को लिखो और बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। तो यहाँ पर देखो, एक समुच्चय का, इस समुच्चय का नाम तो ये रहा और इस समुच्चय का नाम ये रहा, तो इन दोनों समुच्चयों को लिखो। तो दोनों समुच्चय का नाम लिख लेते हैं, ए सम्मिलन बी का डैश, और दूसरे समुच्चय का नाम है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों समुच्चय समान समुच्चय, तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें 3 समुच्चय दे रखे हैं, ए, बी और सी, और तीनों ही समुच्चयों के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय यूं लिखा हुआ है। अब हमें इन निम्न प्रश्नों को ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है ए डैश, अर्थात ए का पूरक ए नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो जिसका भी डैश ज्ञात करना है उसको यू में से घटा देना है। तो यहाँ पर हमें डैश ज्ञात करना है ए का डैश ज्ञात करें, तो ए को हटा दो या घटा दो यू में से, अर्थात हमें क्या लिख देना है? यू अंतर ए लिख देना है। यहाँ पर देखो, डैश किसका ज्ञात करना है? बी का, तो बी को यू में से हटा दो या घटा दो, तो हमें क्या लिख देना है? यू अंतर बी। तो पहला प्रश्न देखो, ए और यू, इनमें उभयनिष्ठ अवयव क्या है? तो इनमें उभयनिष्ठ अवयव है 1, 2, 3, 4। अब ये जो यू के अवयव हैं, इन अवयवों में इन उभयनिष्ठ को उठा दो, शेष का समुच्चय बनाओ। वो समुच्चय बनेगा यू अंतर ए का।
तो इस समुच्चय में अवयव क्या क्या आएंगे? इस समुच्चय में अवयव आएंगे 5, 6, 7, 8, 9। ये समुच्चय हो गया यू अंतर ए, और यू अंतर ए को ही क्या कहते हैं? ए डैश, अर्थात ए का पूरक कहते हैं। यू और बी, यू अंतर बी याद करना है, तो यू और बी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो यू और बी में उभयनिष्ठ अवयव है 2, 4, 6, 8। अब ये जो यू समुच्चय है, इस समुच्चय के इन उभयनिष्ठ को हटा दो, शेष का समुच्चय बनाओ, वो समुच्चय बनेगा यू अंतर बी का। तो शेष अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। ये आ गया समुच्चय यू अंतर बी, और यू अंतर बी को ही क्या कहते हैं? बी डैश कहते हैं। अगला प्रश्न है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी या ए सम्मिलन सी बोल दो, का हमें डैश ज्ञात करना है। तो जिसका भी डैश ज्ञात करना है उसको यू में से घटा दो, तो यू अंतर ए यूनियन सी। अब पहले ए यूनियन सी ज्ञात कर लो यहाँ पर, तो ए सम्मिलन सी, तो ए सम्मिलन सी में ए के अवयव भी आएंगे, सी के अवयव भी आएंगे, उभयनिष्ठ को एक बार हमें लिखना है। तो ए समुच्चय के अवयव लिखूँ 1, 2, 3, 4। अब सी के अवयव लिखने, तो सी के अवयव लिखेंगे तो देखो 3 और 4 तो पहले से आ गया, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं आए उनको लिख दो 5 और 6, ये अवयव नहीं थे, इनको लिख दो। तो ए यूनियन सी ज्ञात कर लिया, यू है। अब यू और ए सम्मिलन सी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव मिलेंगे हमें 1 से लेकर 6 तक। तो इन उभयनिष्ठ को, यू के ये जो अवयव हैं, इन अवयव में से उभयनिष्ठ को हटाकर शेष का समुच्चय बनाएंगे, वो समुच्चय बनेगा यू अंतर ए सम्मिलन सी का। तो इस समुच्चय में अवयव आएंगे, कौन कौन से अवयव आएंगे? 7, 8, 9। अगला प्रश्न देखो, ए यूनियन बी का होल डैश दे रखा है, तो जिसका भी डैश दे रखा है उसको यू में से हटा दो। तो ए सम्मिलन बी का डैश दे रखा है, तो ए सम्मिलन बी को यू में से हटा दो। और बोलना क्या है हमें? बोलना इस प्रकार से या पढ़ना इस प्रकार से है, यू अंतर ए सम्मिलन बी। हटाना घटाना ये जो शब्द हम बोल रहे हैं वो हम अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं। हमें जिस शब्द का उपयोग करना है वो शब्द केवल अंतर शब्द ही है। हटाना और घटाना ये शब्द हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। अब देखो यू अंतर ए सम्मिलन बी, तो ए सम्मिलन बी समुच्चय क्या हमारे पास? नहीं है, नहीं है तो ज्ञात कर लो पहले। तो ए सम्मिलन बी समुच्चय लिखूँ, ए सम्मिलन बी, तो ए समुच्चय ये रहा, बी समुच्चय ये रहा, तो इसमें अवयव देखो, इसमें अवयव लिख लो पहले ए के, तो ए के अवयव है 1, 2, 3, 4। अब बी के अवयव लिखो, तो बी के अवयव लिखेंगे तो देखो 2 और 4 तो पहले से आ गए, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, शेष को लिख दो 6 और 8 को। ये आ गया ए सम्मिलन बी समुच्चय। यू समुच्चय भी है और ए सम्मिलन बी समुच्चय भी है। अब इनमें उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो उभयनिष्ठ अवयव 1 से लेकर 6 तक, फिर 7 को छोड़ दो 8, तो 1 से लेकर 6 तक, 5 भी नहीं सॉरी, और एक तो उभयनिष्ठ अवयव है 1, एक उभयनिष्ठ अवयव है 2, एक उभयनिष्ठ अवयव है 3, एक उभयनिष्ठ अवयव है 4, एक उभयनिष्ठ अवयव है 6 और एक 8। तो यू के ये जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, इन उभयनिष्ठ को छोड़ दो, शेष का समुच्चय बनाओ, वो समुच्चय बनेगा यू अंतर ए सम्मिलन बी का। तो इस समुच्चय में अवयव क्या क्या आएंगे? एक अवयव आएगा 5, दूसरा अवयव आएगा 7, तीसरा अवयव आएगा 9। ये आ गया ए सम्मिलन बी का होल डैश। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें ए डैश का बी डैश ज्ञात करना है। हमें ए डैश का बी डैश ज्ञात करना है। तो डैश की संख्या यहाँ पर है 2, एक ये रहा और एक ये रहा। 2 है इसका मतलब सम संख्या है 2, और सम संख्या है इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर ही हो जाएगा। यदि यहाँ पर डैश की संख्या विषम होती तब ये किसके बराबर हो जाता? ए डैश के बराबर हो जाता। तो यहाँ पर डैश की संख्या सम है, इसका मतलब समुच्चय किसके बराबर होगा? ए के बराबर ही होगा। और ए समुच्चय क्या है?
ये समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखो, बी अंतर सी का होल डैश। तो पहले बी अंतर सी ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी अंतर सी, यहाँ पे लिख लेते हैं बी अंतर सी। तो बी और सी समुच्चय कहाँ पर है, ये रहा बी समुच्चय और ये रहा सी समुच्चय। तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव है एक तो 4 और एक है 6। एक तो उभयनिष्ठ अवयव 4 और एक है 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बी अंतर सी। हमें क्या ज्ञात करना है, बी अंतर सी। तो बी में से उभयनिष्ठ को उठा दो, तो बी में से उभयनिष्ठ को उठाएंगे तो 4 और 6 को उठा देंगे, शेष का समुच्चय बनाएंगे, वो समुच्चय होगा बी अंतर सी का। तो शेष अवयव है एक तो 2 और एक 8। ये आ गया बी अंतर सी। अब यहाँ पर हमें डैश ज्ञात करना है बी अंतर सी का होल डैश। तो जिसका भी डैश ज्ञात किया जाता है उसको यू में से हटा देते हैं या घटा देते हैं। अब यू और बी अंतर सी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो इनमें उभयनिष्ठ अवयव एक तो है 2 एक है 8। तो यू में से इन उभयनिष्ठ को हटा दो, शेष का समुच्चय बना दो, वो समुच्चय हो जाएगा बी अंतर सी का होल डैश। तो शेष अवयव हैं एक तो 1 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 और 9। ये आगे समुच्चय बी अंतर सी का होल डैश। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें 4 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी और डी। चारों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यू दे रखा है। अब हमें इन चारों समुच्चयों के लिए पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो पहला समुच्चय है ए, तो ए का पूरक ज्ञात करते हैं। तो ए के पूरक को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, या तो ए डैश लिख दो या ए के ऊपर छोटा सा सी लगा दो। इस प्रकार ए के पूरक को लिखते हैं। ए डैश किसके बराबर होगा, यू अंतर ए के। तो यू और ए में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो यू और ए में उभयनिष्ठ अवयव है ए बी सी। तो ये जो यू के अवयव है इन अवयवों में से उभयनिष्ठ को उठा दो, शेष का समुच्चय बना लो, वो समुच्चय बनेगा यू अंतर ए का। तो अवयव आएंगे डी ई एफ जी एच। अगला समुच्चय है बी, तो बी का पूरक उसको बी डैश से लिख दो या बी के ऊपर छोटा सा सी लगा दो। तो और बी डैश बराबर क्या होगा, यू अंतर बी। तो यू और बी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो इसमें उभयनिष्ठ अवयव हैं डी ई एफ जी। तो यू के इन अवयवों में उभयनिष्ठ को उठाओ, शेष का समुच्चय बनाओ, वो समुच्चय बनेगा यू अंतर बी का। तो शेष अवयव हैं ए बी सी एच। अगला समुच्चय है सी, तो सी का पूरक सी डैश से लिख दो या सी के ऊपर छोटा सा सी लगा दो। सी डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस सी। यू और सी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो यू और सी में उभयनिष्ठ अवयव है ए सी ई जी। यू के उभयनिष्ठ को उठाओ, शेष का समुच्चय बनाओ। तो शेष अवयवों का समुच्चय जिसमें अवयव आएंगे बी डी एफ एच, ये समुच्चय हो गया सी डैश। अगला समुच्चय दे रखा है डी, तो डी के पूरक को लिखेंगे या तो डी डैश से या डी के ऊपर छोटा सा सी लगाकर। और डी डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस डी या यू अंतर डी। माइनस नहीं बोलना, यू अंतर डी। माइनस तो हम अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं। तो यू अंतर डी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में कौन से अवयव आएंगे देखो, तो यू और डी में उभयनिष्ठ अवयव देखो, तो यू और डी में उभयनिष्ठ अवयव आएंगे एफ जी एच ए। अब यू अंतर डी क्या आते हैं, तो यू में से उभयनिष्ठ को उठाओ, तो यू में से उभयनिष्ठ को उठाएंगे, शेष का समुच्चय बनाएंगे। तो शेष अवयव हैं बी सी डी ई, ये बन गया शेष का समुच्चय। और इस समुच्चय को क्या कहेंगे, डी डैश या यू अंतर डी। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो शेष प्रश्न हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।